मेरे से ये पूछा गया था कि सर अगर हम सिंगापुर में वर्क परमिट पर आते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब पर आते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में एज अ वर्क परमिट आते हैं, अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो भाई क्या उसमें वर्क परमिट से आगे सक्सेस हो सकती है या नहीं हो सकती है, पूरा बताने वाला हूँ। तो भाई सक्सेस का मतलब क्या है कि आप वर्क परमिट से अपग्रेड हो सकते हैं, नहीं होते, एस पास पर जा सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप्स होता है। तो अपग्रेड का मतलब सिंगापुर में क्या है, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, पीआर क्या सिंगापुर सिटी, इस तरह से आपकी ग्रोथ होती है। तो भाई वर्क परमिट सबसे, जैसे कि बताते हैं कि इसमें कम जॉब होती है, बहुत लो लेबर, ब्लू कॉलर की जॉब, कंस्ट्रक्शन हार्ड वर्क होता है। क्या उसमें हार्ड वर्क कर करके हम एस पास पर सेमी स्किल वर्कर पर जा सकते हैं? तो आज इस वीडियो को पूरा देखना भाई, कंटिन्यू। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। रोज़ की तरह मैं आपके सामने एक वीडियो, बहुत आपने थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि भाई अगर हम वर्क परमिट पर सिंगापुर में आते हैं तो क्या हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब है पैसों से, क्योंकि जैसे जैसे अपग्रेड होती है आपकी सैलरी अपग्रेड होती है। तो इसका वीडियो बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग ऐसा है जिनको एस पास वगैरह नहीं मिला या उनको पता ही नहीं है, वो पढ़े लिखे इतने भी नहीं है और वो वर्क परमिट पर आना चाहते हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, गलती से मेरा चैनल देख लिया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि सभी को नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलती जाए। तो भाई देखो ऐसा है कि वर्क परमिट में जब हम काम करते हैं तो आपकी सैलरी 800 से 1000 या 1200 तक जाती है। मैक्सिमम सैलरी आपकी 1200 तक जाती है और मिनिमम जो होती है 700-800 डॉलर्स होती है। लेकिन हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई हम 800 डॉलर्स में 10 साल काम करते रहेंगे, कि हम 2-4 साल काम करेंगे तो कितने साल लगेंगे अपग्रेड करने में, तो मैं बताने वाला हूँ भाई। देखो सबसे पहले तो अगर आप वर्क परमिट पर काम करते हो तो भाई आपको मेहनत का काम बहुत करना पड़ सकता है। मेहनत का काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन में लेबर वर्क हो सकता है, किसी फैक्ट्री में आप वर्क हो सकता है, जनरल वर्कर का काम हो सकता है, ग्रास कटिंग का काम हो सकता है, वेयर हाउस में आपका अनलोडिंग लोडिंग का काम हो सकता है। तो भाई देखो, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसी इंडस्ट्री में ग्रोथ करने की सोचो। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए हो तो भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आपके सुपरवाइज़र होंगे, आपके मैनेजर होंगे, लिफ्ट देख रहा हूँ मेरी लिफ्ट, क्योंकि मैं काम पर जा रहा हूँ। तो आपका जो सुपरवाइज़र होगा उन्होंने कुछ स्किल ली होगी इधर, क्योंकि अगर आप वर्क परमिट में 2 साल का, तो काफ़ी तरह की स्किल्स हैं जो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अब वो स्किल्स आपको ऐसा है 2 साल आप पहले, मेरे ओपिनियन है 1-2 साल आप काम करो, उसके बाद इन्वायरमेंट को समझो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेरे रिलेटिव कौन कौन सी अपग्रेड हो सकता है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर उसमें देखा जाए, आप जैसे भी जनरल वर्कर में आओगे तो आपका इलेक्ट्रीशियन भी है, प्लम्बर है, पेंटर्स है, मेजोन है, तो उसमें भी काफ़ी सेफ्टी सुपरवाइजर्स हैं और कुछ ऐसे इंडस्ट्री होती है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में जब आप 2 साल काम करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप उस इंडस्ट्री में, उस यहाँ पर सिंगापुर में बहुत छोटे छोटे कोर्स होते हैं। 1 साल का कोर्स तो नहीं बता रहा मैं, 2 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, 2 वीक्स का कोर्स होता है। ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं जो आपकी स्किल को डेवलप करेंगे। आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे। सिंगापुर का वेल सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड वैलिड होता है भाई। एक बार बता, तो सिंगापुर में जब आप सर्टिफिकेशन लोगे तो आपकी जो सैलरी है ना वो अपग्रेड होगी। और जैसे जैसे आपके पास एग्जांपल, आपने 3 या 4 साल में आपके पास 6-7 सर्टिफिकेट हैं, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के कोर्स के रिलेटेड आपके काम के हिसाब से, ठीक है भाई। तो आगे जाके इन फ्यूचर में आपका एस पास हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाहर की तरफ जा रहा था मैं घर पे, तो देखो आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है। तो देखो यार, यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं यार, देखो, ठीक है। रोड पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है और रोड के इस तरफ भी चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि जॉब्स की कमी नहीं। अब ये लोग भी वर्क परमिट पर आए हैं। अगर हम इसकी भी बात देखें तो इसमें
क्रेन ऑपरेटर का भी काम होगा, लॉरी ड्राइवर का काम होगा, सेफ्टी का काम होगा। अब जिसकी सैलरी अगर आप देखोगे तो ड्राइवर की सैलरी ज़्यादा होगी, जो रोड पर काम कर रहे हैं उसकी सैलरी का। क्रेन ऑपरेटर जो बड़ी बड़ी क्रेन चला रहे हैं इसकी सैलरी 3000 से ऊपर होती है भाई वीडियोस में। कि भाई देखो इस तरह के रोड के जो वर्क्स है ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं। इनकी सैलरी भले ही स्टार्टिंग सैलरी $600-800 हो, ओवर टाइम मिला के इनको $1000 के आसपास मिल जाती है। लेकिन अपग्रेड करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप इस अभी जो मैंने वीडियो देखो वहाँ पर क्रेन ऑपरेटर भी होगा, क्रेन सुपरवाइज़र होगा, तो क्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी है करीब $2000। तो अब आपको ये देखना है कि क्रेन ऑपरेटर कैसे बना जाए। तो क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए यहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं भाई, 6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कंपनी आपको भी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है। आपको दिखाना है कि आप बहुत कंपनी के प्रति वफादार हो काम करने के लिए, तो आपको कंपनी अपग्रेड करने के लिए भेजेगी। क्योंकि जो सिंसियर वर्कर्स होते हैं ना उन्हीं को कंपनी सपोर्ट करती है, ये फैक्ट है भाई। जैसे आप कंपनी में काम करो, अगर जिस कंपनी ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भाई उसको बहुत ढंग से आपने निभाया है और आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी को ग्रो करो, तो भाई आपको भी कंपनी ग्रो करवाएगी, ये 100% एक फैक्ट है। तो इस तरह से आपको इन्वायरमेंट देखना है कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो और लोग कर रहे हैं और अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे पूछो, उससे कंसर्न करो। इस तरह से आपका वर्क परमिट से विदिन 3 या 4 साल में आपका एस पास हो सकता है। और अगर आपका एस पास होगा तो आपकी सैलरी मोर देन 2000 होगी भाई। और अच्छा क्या होगा उसके बाद आपको, अगर एस पास से एम्प्लॉयमेंट पास लेना है तो भाई टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होती। देखो सक्सेस जो है रातों रात नहीं होती। क्या आप सोच रहे हो कि वर्क परमिट पे आ जाता हूँ 6 महीने में ऐसा हो जाएगा? भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वर्क परमिट पर भी आते हो 3-4 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका लक आएगा, उसका चांस आएगा, फिर आप उस पोजीशन पे काम करोगे, फिर 2-3 साल बाद। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका काम होगा। हो सकता है अगर आप सिंगापुर में कंटिन्यू मेहनत करते रहते हो 5-6 साल बाद आपकी सैलरी 2 लाख तक पहुंच सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।